दोस्तों, मनोज और प्रेरणा की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। मनोज एक कारखाने में काम करता था, प्रेरणा घर संभालती थी। एक दिन मनोज शाम को घर आया तो प्रेरणा ने कहा, सुनो जी, आज का घर का सामान ले जाना है। यह सुनकर मनोज बोला, ठीक है, तुम चाय बना लो, पीकर चलती हैं। प्रेरणा चाय बनाकर लाई। दोनों चाय पीकर सामान लेने निकल पड़े। अंधेरा हो गया था। मनोज प्रेरणा को साइकिल पर बैठाकर बाजार में पहुंच जाता है। सारा सामान खरीद कर दोनों वापस चल देते हैं। अभी कुछ ही दूर गए थे कि साइकिल का टायर पंचर हो जाता है। दोनों साइकिल से उतरकर पैदल चलने लगती हैं। सर्दी का समय था। रात का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। प्रेरणा ने कहा, मनोज, मुझे डर लग रहा है, यहाँ कोई भी नहीं है और हमारी साइकिल भी पंचर हो गई है। प्रेरणा की बात सुनकर मनोज हंसने लगा। अरे तो क्या हुआ, तुम तो बेकार में ही डर रही हो, मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, डरो मत। आगे एक पंचर बनाने वाले की दुकान है, आगे वहाँ पंचर बनवा कर जल्दी घर पहुँच जाएंगे। दोनों तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रहे थे। अचानक प्रेरणा के बालों के पास एक तेज हवा का झोंका गुजर जाता है, जिससे प्रेरणा रुककर इधर उधर देखने लगती है। मनोज उसे देखकर कहता है, क्या हुआ, रुक कैसे गई, जल्दी चलो। प्रेरणा मनोज का हाथ कसकर पकड़ लेती है। मनोज, यहाँ कोई है, अभी अभी मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पीछे से कोई मुझे छू कर निकला है। मनोज इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। वह कहता है, प्रेरणा, कोई नहीं, चलो। दोनों तेजी से कदम बढ़ा रहे थे, तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। ये आवाजें साइड में खड़े पेड़ों के पीछे से आ रही थी। इस बार मनोज को भी थोड़ा डर लग जाता है। तभी अचानक लाइट चली जाती है। स्ट्रीट लाइट बंद होते ही चारों ओर घना अंधेरा पसर जाता है। प्रेरणा तो चीख निकल जाती है। वह हाथ से टटोल कर मनोज का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मनोज कहीं नहीं दिखाई देता। प्रेरणा वहीं रुककर अंधेरे में मनोज को देखने की कोशिश करती है। प्रेरणा बुरी तरह डर जाती है। वह 2 कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन वह क्या किसी चीज से टकराकर गिर जाती है। गिरती प्रेरणा की कोहनी से खून निकलने लगता है। उनकी परवाह करे बगैर मनोज चिल्ला रहा था। वह चीज को किसी से वह टकरा कर गिरी थी। टटोलती है, अरे क्या, यह तो मनोज की साइकिल गिरी पड़ी थी। प्रेरणा बहुत घबरा जाती है। वह उठकर खड़ी हो जाती है। मनोज, कहाँ हो तुम, मेरे पास आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन मनोज की ओर से कोई जवाब नहीं आता। कुछ देर में लाइट वापस आ जाती है। तेज रोशनी से प्रेरणा दिखती है। उनके पास ही साइकिल गिरी पड़ी थी। मनोज पर टांगे हुए दोनों थैले भी गिरे हुए थे। कुछ सामान इधर उधर बिखर गए थे। मनोज का कहीं अता पता नहीं था। प्रेरणा मनोज को पुकारती है। चारों ओर बेतहाशा भाग रही थी। मनोज, मनोज, कहाँ हो तुम, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन सब बेकार। वह सड़क किनारे बैठकर रोने लगी। वह नीचे सिर झुकाए बैठी थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रेरणा ने पलटकर देखा। उसके बराबर में मनोज खड़ा था। मनोज, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हें पुकार रही हूँ। जानते हो मैं कितना परेशान हो गई थी। प्रेरणा खड़ी हुई और मनोज से लिपट गई, लेकिन मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने प्रेरणा को अपने से अलग किया और बोला, चलो घर चलती हैं। मनोज ने साइकिल को सीधा किया। इस बार बचे हुए सामान का थैला टांगा और घर की ओर चल दिया। प्रेरणा को उसका व्यवहार कुछ बदला हुआ नजर आ रहा था। प्रेरणा उसके पीछे पीछे चल रही थी। प्रेरणा के मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। मनोज कहाँ गया था? वह इतने गुस्से में क्यों है? उसने मुझसे अच्छे से बात भी नहीं की और अब वह किसी का बात का जवाब भी नहीं दे रहा है। रास्ते में प्रेरणा ने कई बार मनोज से सवाल किए, लेकिन मनोज चुपचाप सिर झुकाए चला जा रहा था, जैसे उसे प्रेरणा से कोई मतलब नहीं था। मनोज की व्यवहार से प्रेरणा बहुत परेशान हो गई थी। घर पहुंचकर प्रेरणा किचन में खाना बनाने चली गई। मनोज अपने कमरे में जाकर सो गया। प्रेरणा उसके लिए खाना बनाकर लाई, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। काफी आवाज देने पर भी वह नहीं जागा तो प्रेरणा बाहर ही एक चादर बिछाकर सो गई। सुबह प्रेरणा ने मनोज से बात करने की कोशिश की तो वह गुस्से में बोला, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, दूर रहो मुझसे। मनोज की आंखें लाल अंगार की तरह दहक रही थी।
प्रेरणा बहुत डर गई। उसने कुछ नहीं कहा। मनोज अपने काम पर चला गया। धीरे धीरे मनोज के व्यवहार बदलता जा रहा था। वह घर आता, खाना खाकर चुपचाप कमरे बंद करके सो जाता। एक दिन प्रेरणा ने कमरे में छोटे से बने रोशनदान से अंदर देखा तो मनोज दीवार की मुंह करके खड़ा किसी से बात कर रहा था और हंस रहा था। प्रेरणा को कुछ समझ नहीं आया। वह जोर से दरवाजा पीटने लगा। काफी देर बाद मनोज ने दरवाजा खोला और गुस्से में बोला, क्या है, सो जाकर। प्रेरणा को गुस्सा आ गया। तुम किससे हंस हंस कर बातें कर रहे थे? तभी मनोज की आंखें लाल हो गईं। वह गुस्से में बोला, लेकिन उसकी आवाज में एक लड़की की आवाज शामिल थी। या मुझसे बात कर रहा था। क्या करोगी? अब ये तेरा नहीं है, इसे मैंने अपने वश में किया है। अपनी जान बचाना चाहती है तो इसे भूल जाओ और कहीं और चली जाओ। यह कहकर मनोज अंदर चला गया और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। प्रेरणा बहुत डर गई। हे भगवान, इस बार तो किसी प्रेत का साया है। प्रेरणा पूरी रात सोती नहीं है। मनोज सुबह प्रेरणा से बात किए बगैर काम पर चला गया। कुछ देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रेरणा ने दरवाजा खोला तो सामने मनोज का दोस्त पवन खड़ा था। भाभी जी, मनोज है क्या? कई दिन से काम पर नहीं आया। मालिक ने मुझे पता करने भेजा है कि अगर कल काम पर नहीं आया तो उसकी नौकरी से निकाल देंगे। प्रेरणा को गहरा धक्का लगा। उसने कहा, भैया वो तो कहीं गए हुए हैं, मैं शाम को उनसे बात करूंगी। कल उन्हें काम पर जरूर भेजूंगी। पवन के जाने के बाद प्रेरणा घर से निकली। एक तांत्रिक को जानती थी, उसके पास पहुंच गई। उसने तांत्रिक को सारी बात बताई। तांत्रिक बोला, बेटी उसे किसी तरह मेरे पास ला। वैसे तो यह काम मुश्किल है, लेकिन फिर भी तू कोशिश कर। अगर वह ना आया तो उसका कोई कपड़ा ले आना। मैं उनसे उसका प्रेतात्मा को बुलाऊंगा। शाम को प्रेरणा ने मनोज के आते ही उसे रोका और बात करने बैठ गई। मनोज, तुझे मालूम है तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन तुम काम पर भी नहीं जा रहे हो। अगर तुम कल काम पर नहीं गए तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मनोज गुस्से में बोला, मैं वो 2 टके की नौकरी नहीं करूंगा। वैसे भी मुझे अब कोई काम नहीं करूंगा। प्रेरणा ने प्यार से मनोज से कहा, अच्छा मत करना, बस मेरी एक बात मान लो, कल मेरे साथ चलना। मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। मनोज ने कहा, मैं तेरे साथ कहीं जाने वाला नहीं, तेरा मेरा रास्ता अलग अलग है। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया और दरवाजे बंद करके बैठ गया। अगले दिन प्रेरणा मनोज की कमीज लेकर तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने तंत्र मंत्र करना शुरू किया। कुछ देर में मनोज वहां गुस्से में आया और लड़की की आवाज में बोला, तूने मुझे यहाँ बुलाया है, तू इस तांत्रिक दोनों को मार दूंगी। यह देखकर प्रेरणा रोने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा था। तांत्रिक ने कुछ और मंत्र पढ़कर एक बोतल से पानी लेकर मनोज पर फेंका। पानी पड़ते ही मनोज अपनी आवाज में चिल्लाने लगा, प्रेरणा, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो, ये तांत्रिक मुझे मार देगा। प्रेरणा बोली, बाबा इन्हें छोड़ दो, इन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, चिंता मत कर, ये सब इसकी चाल है, चुपचाप बैठकर देख मैं क्या करता हूँ। तांत्रिक आंखें बंद करके मंत्र पढ़ता है और फिर मनोज पर फेंक देता है। कुछ देर में मनोज लड़की आवाज में बोला, ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन फिर मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मनोज बेहोश होकर एक लुढ़क गया। तांत्रिक बोला, जा ले जा, इसे घर में इस पिशाचनी की कैद से आजाद कर रही है, लेकिन ध्यान रखना वो फिर आएगी। पिशाचनी से प्यार कर बैठी है, वो इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब भी तुझे इसका व्यवहार बदला नजर आए तो तुरंत मेरे पास आ जाना। प्रेरणा ने मनोज के मुंह पर पानी के छींटे मारे। मनोज उठ गया जैसे वह किसी नींद से जागा हो। मनोज बोला, अरे मुझे क्या हुआ था, मैं यहाँ कैसे आया, तुम रो क्यों रही हो? प्रेरणा ने कुछ नहीं कहा। मनोज को घर ले आई। अगले दिन मनोज का काम पर भी चला गया। सब कुछ पहले जैसे चल रहा था, लेकिन प्रेरणा हमेशा डरी रहती थी। क्या वो पिशाचनी फिर आएगी? क्या हुआ मनोज के साथ? तांत्रिक की बात सच हो पाई कि पिशाचनी से